बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी इस वक्त हैं हम लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट के रूम में। कहानी मुख्तसर ये है कि हम जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा वाया जद्दा ऑब्वियसली, और इंशाल्लाह उम्रा परफॉर्म करेंगे। और मैंने कहा कि सीरीज़ की पहली जो किस्त है उसको हम उम्रे तक ही महदूद रखें और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश कुछ इस तरह की थी कि किसी तरह बजट प्लान बन जाए। हमारा प्लान एक तो बहुत लेट हुआ। एक फ्रेंड है मेरे ऑस्ट्रेलिया से, वो आ रहे थे, उनके साथ मैं कोऑर्डिनेट करके निकला हूँ घर से, तो थोड़ा सा प्लान लेट हो गया, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी थी। तो मैंने अपनी तरफ से जो बजट पैकेज है वो सिलेक्ट किया। एवरीथिंग आई हैव डन ऑन माई ओन। यहाँ यूके से इफ़ यू गॉट यूके पासपोर्ट तो आपको उम्रे के लिए जाने के लिए यू जस्ट नीड अ टूरिस्ट वीज़ा। आप ऑनलाइन जाते हैं, पेमेंट करते हैं, आई थिंक $120 की पेमेंट है, एंड यू गेट द वीज़ा सेंट टू यू स्ट्रेट अवे। अब उस टूरिस्ट वीज़ा पे जो मुसलमान हैं वो उम्रा भी कर सकते हैं, हज अलबत्ता आप नहीं कर सकते। दैट इज़ हाउ आई गॉट द वीज़ा। मैंने काफ़ी पहले ले लिया था क्योंकि इट्स वैलिड फॉर 6 months और मल्टीपल एंट्री होता है। आई थिंक अ ईयर मे बी, आई डबल चेक लेट यू नो। तो खैर वीज़ा तो हो गया। उसके बाद फ़्लाइट्स का था। फ़्लाइट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म की थी। मेरा इस तरह का सीन बन रहा था कि मैं किसी तरह ओवरनाइट पहुंच जाऊं ताकि मेरा दिन ज़ाया ना हो। उधर जाके सुबह सुबह उम्रा वगैरह करके दोपहर को फिर ज़ोहर वगैरह की नमाज़ पढ़ी जाए, और वापसी का मेरा ये था कि मुझे जुम्मा मिल जाए मक्का में। इस वजह से जो उस टाइमिंग के हिसाब से मैं पढ़ी थी। वी आर फ्लाइंग आउट वाया पेगासस। आई विल हैव टू check and tell you how it is because to be very honest, जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े they're not great. It is a budget airline. It operates out of Istanbul, टर्की की है, लेकिन टर्किश एयरलाइन नहीं है। टर्किश एयरलाइन is like a more kind of 4-5 star. This might be 2 or 3 star. I don't know. I don't think I've flown Pegasus before. जहाँ याद नहीं पड़ रहा, शायद कभी फ्लाई किया हो। टोटल मेरी टिकट्स जो पड़ी हैं वो पड़ी हैं 550-560 पाउंड्स की रिटर्न टिकट है। और फिर वहाँ पे जो रिहाइश है वो मैंने करीब करीब ही जो बजट पैकेज में मिल रहा था वो मैंने यूज़ किया है। ऑब्वियसली आप जितना फिर गुड़ डालते जाएं उतना फिर मीठा होता जाएगा। हरम के अंदर भी अब होटल बन गए हैं, आप जहाँ मर्जी जाके रुकें। तो जी कमरा जल्दी से देख लें। कमरा जो है मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से। मैंने बुक किया था रनवे व्यू, बट वो पता नहीं क्यों मुझे उन्होंने नहीं दिया तो नहीं दिया। सो दिस इज़ द रूम अंदर जाते हुए, और जैसे कि नॉर्मल डिज़ाइन होता है, आते साथ ही टॉयलेट है, तौलिए शोलिए, सीट आपका भाई और शावर साफ़ सुथरा है। देन बड़ा सा शीशा है, कमरा है, टीवी लगा हुआ है, टेबल है, कुर्सी है और बिस्तर है। और इस बिस्तर की जो है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस वजह से मुझे और किसी चीज़ का कोई ख़ास टेंशन है भी नहीं इस वक्त। मैं आपको बैग्स दिखा दूँ, एसेंशियल्स जो उम्रे के लिए चाहिए होती, और उसके बाद फिर मैं जाके खाना खा के सोने लगाऊँ और फिर सुबह ही मुलाकात होगी। तो आएँ जल्दी से बैग देखें मेरे। तो जी ये मेरा हैंड कैरी है, इसमें मेरा लैपटॉप पड़ा है। कैमरे का सामान मैंने थोड़ा सा कम से कम रखा है। उसकी रीज़न ये है कि आई डेंट वांट कि इस दफ़ा ट्रिप पे जो है वो इट्स वीडियोज़ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो। तो इवन जब हम उम्रा कर भी रहेंगे, इवन दो उम्रा व्लॉग है, लेकिन उम्रा करते हुए आपसे हम एक्सक्यूज़ ले लेंगे, सॉरी फॉर दैट। और बैग में आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा एहराम पैक्ड पड़ा है, और ये एहराम वाली चप्पल है। ग्लासेस मैंने रखनी थी लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चार्जिंग और थोड़ा सा हैंड कैरी का सामान। तो दिस इज़ माई हैंड कैरी। जो मेन चीज़ें हैं उसमें मेनली एहराम ही है, और उसके अलावा थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। उसकी यही रीज़न है कि मैं यहाँ से एहराम नहीं पहन के जा रहा, बहुत लंबी फ़्लाइट है, तो मुझे ये है कि आराम से इस्तांबुल में रुकूंगा, शावर वगैरह लेके कोशिश करूंगा कि एहराम पहनूँ। मिकात से गुजरते हुए यू शुड बी इन एहराम। लोग जहाज़ में भी पहन सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं, लेकिन आई फील ईजी कि मैं टॉयलेट वगैरह को यूज़ करूँ। प्लान हमारा ये है कि हम पहले यहाँ से जाएंगे सीधे जद्दा से मक्का में थोड़ा सा स्टे करके मदीना से फिर मक्का, और फिर वापस जद्दा के थ्रू वापसी हो जाएगी। जैसे आपको बताया, मेरे एक दोस्त वहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, मेरे RMC के रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, जहाँ से मैंने डॉक्टरी की डिग्री ली है, वहाँ पे मेरे क्लास फेलो रहे हैं वो। तो उनसे जो है मुलाकात भी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में होते हैं अब, तो मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। लास्ट टाइम पाकिस्तान में मिले थे काफ़ी अर्सा पहले। अभी सीन कुछ ऐसे है कि मैं हो गया हूँ थक, सुबह उठना है और फिर सुबह उठ के
निकलना है। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उठ गया था सुबह सुबह, जल्दी उठ गया था और अभी इस वक्त मैं चेक इन होकर लॉन्च में बैठा हूँ। सुबह एयरपोर्ट पे फ्री नाश्ता साथ इंक्लूडेड था, लेकिन आपको पता है जो सफ़र की थोड़ी सी ना एंजाइटी होती है, उसमें फिर मेरे से नाश्ता नहीं हुआ सही तरह। तो फिर मैंने चेक इन किया और बहुत रश था शदीद किस्म का। फास्ट चेक इन लेन में घुसे हम और हमने उसको चेक इन को कंप्लीट किया। अभी आके बैठा हूँ उनके लाउंज में और ज़्यादा हैवी का मूड नहीं था तो सिर्फ फ्रेश फ्रूट लिया खाने के लिए। अच्छा, जो एहराम भी होता है ना, 2 डिफरेंट टाइप्स का कपड़ा मिलता है उसमें। एक तौलिया वाला होता है जो कि ऑब्वियसली बैग में स्पेस ज़्यादा थोड़ा भारी होता है। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि गर्मियों में एक तो उसमें पसीना जो है वो जज्ब हो जाता है और सर्दियों में ना वो आपको थोड़ा सा गर्म रखता है। दूसरा जो है वो वॉश एंड वेयर टाइप कपड़ा होता है, जो आम पतला सा कपड़ा होता है। ऑब्वियसली जगह कम लेता है, हैसल कम होती, लेकिन उसका जो 2 में नुकसान मैंने अभी मुझे लोगों ने बताए हैं, मुझे तो नहीं पता। खैर, गर्मियों में ठीक है, इतना गर्म नहीं होता, लेकिन वो ना पसीने से गीला हो जाता है, भीग जाता है और फिर आपके जिस्म से चिपकना शुरू हो जाता है, जिससे ना फिर आपको वो हीट रैश टाइप होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इस वजह से उसका थोड़ा सा फिर देख के आप अपना हिसाब किताब देख के ले लें। ज़्यादा लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप लें तो तौलिए वाला जो कपड़ा है, जो कॉटन का होता है, वो लें ताकि वो अच्छी तरह उसको एब्जॉर्ब करें। बाकी है कि अभी तक तो सब कुछ ऑन टाइम जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ में सम अनफॉर्चुनेट थिंग हैज़ टू हैपन, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। अगर तो हम टाइमली इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आई वुड लाइक कि थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँ। वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वैसे, उसके लिए मुझे थोड़ा सा जल्दी वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। अच्छा भाई, तो हम बोर्ड हो चुके हैं, जहाज़ में बैठा हूँ, बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। तो ये यहाँ की मौसम की सूरत हाल है। ऑब्वियसली वहाँ जाके इस तरह की सूरत हाल नहीं रहेगी, थोड़ा शोर है जहाज़ में, आपको सुनाई देगा, अभी चला नहीं है। तो ये मेरी सीट है, मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट ली है, विच इज़ एन एग्जिट सीट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चे वगैरह नहीं बैठ सकते, तो लेकिन आप अगर इनका डिज़ाइन देखें तो बड़ा मिनिमलिस्टिक है, कोई मल्टीमीडिया कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, और नीचे भी इवन फ्रंट सीट पॉकेट भी नहीं है। तो बजट एयरलाइंस का फिर यही सीन होता है। खाने शाने का भी मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग खाना शाना भी मिलेगा मुझे। आप एक्सपेक्ट करते हो यही, आपने जो पे किया है उसके हिसाब से, मतलब ये एक्सपेक्टेशन ना रखो ना कि आपको बिज़नेस क्लास वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। सो बजट एयरलाइन तो बजट एयरलाइन पर एज ए बजट कस्टमर जा रहे हो। मील्स आप बाई कर सकते हैं, देयर इज़ अ मेन्यू है जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम जो चीज़ है वो कोई 5-6 पाउंड की है, तो कॉफ़ी भी अगर आपने लेनी है 5 पाउंड पे करने पड़ेंगे, और टॉयलेट आई थिंक सिर्फ वहीं है पीछे। ओके जी, तो हम लोग इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है पहुंच गए थे, और दिस इज़ वो जो मेन इस्तांबुल एयरपोर्ट है वो नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड सबीहा गोशन या गोकन एयरपोर्ट। मेरी प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं। तो जहाज़ में अच्छा वाक़या ये हुआ कि 1-2 और बिल्कुल अपनी सीट के इर्द गिर्द हज़रात मिल गए जिन्होंने भी उम्रा करने जाना था, तो उनके साथ एक पार्टी बन गई। वन ऑफ देम इज़ फ्रॉम बांग्लादेश और जो दूसरे हैं वो अल्जीरिया से हैं, लेकिन रेजिडेंट दोनों यूके के ही हैं। तो खैर उनसे मुलाकात हो गई, तो हमने फिर प्लानिंग श्लानिंग खुद ही कर ली बैठ के कि क्या करना आगे, नेक्स्ट स्टेप्स। तो इधर आए इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, टाइमली एवरीथिंग वेंट टू टाइम। फिर हमें ये केपलर नाम की एक सर्विस है मिली है, जिसमें पर आवर जो है आप रेंट कर सकते हैं अ बेड, अ लाउंज एंड शावर्स। तो 1 घंटे के में आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा यूज़ करें। चार्ज मी 10 यूरोज़ जो 10 पाउंड इक्वलेंट थे, और उसके अंदर जाके हमने शावर वगैरह लिया, फिर आराम पहना। मैं बाकियों का वेट कर रहा हूँ, वो लोग आ जाएँ तो फिर हम गेट की तरफ। अभी जहाँ से गेट अनाउंस नहीं हुआ, तो जैसे अनाउंस होगा तो चलेंगे। पेगासस ओवरऑल सो फार एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कैसा है। जहाज़ जो है वो न्यू था, तो क्योंकि पिछले रिव्यूज़ जो आए हुए हैं उसमें दिखाया है कि जहाज़ थोड़ा मेसी है, डर्टी है, वट एवर। तो दैट वाज नॉट द केस इन आवर फ्लाइट, बिकॉज द एयरक्राफ्ट वाज क्वाइट न्यू। A321 न्यू फ्लाई कर रहे थे। ऑब्वियसली बजट एयरलाइन, तो उन्होंने बजट सीटिंग रखी हुई थी। लेग रूम में मैंने एक्स्ट्रा लेग रूम सीट ली थी, ओनली कॉस्ट मी एक्स्ट्रा 10 पाउंड्स एंड इट वाज नाइस। एग्ज़िट रो पे थी, तो मुझे सेफ्टी एग्ज़िट इंस्ट्रक्टर का रोल भी निभाना पड़ा, जो उन्होंने कार्ड दिया, कहते पढ़ के अगर कोई खुदा ना खासा मसला होता है तो आपने हेल्प करना है। तो वो सीन हो गया।
बाकी ये था कि मील सर्विस कोई नहीं थी, आप अपना खाना जितना मर्ज़ी लें, लेकिन उधर आपको मील सर्विस नहीं थी, बट वो खाना व्हील ट्रॉली पे लाके दे रहे थे अगर आप ख़रीदना चाहें, लेकिन इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब एक सैंडविच 20 पाउंड का, तो नो, वी सेड नो। तो लेकिन अच्छा सफ़र इसलिए गुजरा कि उनके साथ काफ़ी लोग मिल गए, तो बातें शातें करते रहे, आपस में एक दूसरे के बारे में पूछते पाछते हम लोग इधर पहुंच गए, बताते रहे कि अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है। अब ये कि ये इस्तांबुल एयरपोर्ट पे अच्छी सर्विस है कि अभी आप आराम से शावर लेके चेंज कर सकते हैं, तो हमने कर लिया, बाकी कार है मैं कर लिया, और अब चेंज करके हम लोग जाएंगे अपने गेट की तरफ और होप करेंगे कि गेट से आगे का सफ़र भी अच्छा गुजरे। अच्छा जी, तभी हम जहाज़ पे दोबारा बैठ गए हैं और टेक ऑफ के करीब बात पहुंच गई है एयरपोर्ट पे। बस ये एहराम वगैरह बांधा, उसके बाद मैं वो दोनों लड़कों का वेट करता रहा और वो जो है शावर पे ही मसरूफ़ रहे, तो फिर मैं जो निकला जल्दी भाग के नमाज़ पकड़ी है और फिर आ गया। मैं लंबी लाइन में काफ़ी देर तक खड़े रहे, मैं जहाज़ शायद लेट आया। तो दूसरा है कि उम्रे की अभी भी आपको बुकिंग करवानी पड़ती है ऐप पे, तो मेरी जो बुकिंग है वो लैंडिंग के 3-4 घंटे बाद है, तो इस वजह से मैं आराम से रिलैक्स होकर जा सकता हूँ। तो ऐप आराम से डाउनलोड रहती है और आपके पास वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर होना चाहिए उसको बुक करवाने के लिए, अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए। तो उम्रे के लिए और रियाजुल जन्ना में हाज़िरी के लिए इफ़ यू वांट टू गो, तो आपको उस ऐप पे बुकिंग करवानी पड़ती है। और मैंने सुना है कि बुकिंग बगैर नहीं जाने देते, लेकिन आई डोंट नो, ठीक है। तो एहराम हमने बांध लिया, लेकिन जब हम मिकात के ऊपर से गुजरेंगे तभी फिर हम नियत करेंगे और फिर तलबिया कहेंगे। ओके तो जी हम पहुंच गए हैं इस वक्त, जद्दा लैंड कर चुके हैं, घंटा हो गया तकरीबन। हमने सबसे पहले तो जी सामान वगैरह कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने सिम्स लिए, 18 GB का पैकेज 80 रियाल्स का मिल गया आराम से। उसके बाद जी हम लोगों ने टैक्सी ली है, ऐसे 200 रियाल्स की हमने डील की है, हम 3 बंदे हैं, उसमें डिवाइड हो जाएगा। अभी मक्का जा रहे हैं। अच्छा, पेगासस की फ़्लाइट्स जो हैं वो सारी अच्छी थी, दोनों जहाज़ जो हैं हमें नए मिले, इस वजह से ज़्यादा मसला नहीं हुआ, प्रॉब्लम कोई नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त कंफर्टेबल जर्नी। द ओनली थिंग वाज कि हाँ लास्ट जब सऊदीया में हम लैंड किए तो ऑब्वियसली डिडंट कम टू दी जेट टनल, लेकिन वो भी बसेस वर वेरी क्विक और इमिग्रेशन में भी कोई ख़ास मसला नहीं हुई। जस्ट नीड योर वीज़ा एंड योर पासपोर्ट, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो लेते हैं, लेकिन इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अभी क्योंकि शोर आ रहा है तो आराम से बात करेंगे। अभी हम जाएंगे बस उम्रा करेंगे, उसमें मैं कैमरा साथ में लेके जाऊँगा, तो थोड़ा बहुत मोबाइल से रिकॉर्डिंग हुई वो कर लेंगे और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला फ़लाह, हय्य अला फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह, हय्य अलल फ़लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिस इज़ डे 2
और उम्रा हो गया था बड़े आराम से। उसकी डिटेल्स मैं आपको अभी देता हूँ, 1 मिनट। पहले तो अंधेरा इतना क्यों है, मैं ज़रा लाइटें ऑन कर दूँ। डे 2 क्यों है पूछ रहोगे? डे 2 इसलिए यार कि मक्का में एक दफ़ा आज हो ना, लाइफ गेट्स रोलर ब्लेड्स। एक तो टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा होता है, और दूसरा है कि वो इतने मशगूल हो जाते हैं अपनी वर्शिप्स में, इबादत में, कि 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलता। पिछले 2 दिन में मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट, लेकिन नींद मेरी बहुत ही कम हुई है। इतनी कम हुई है कि अभी बिल्कुल मैं गिरने वाला हूँ। तो उम्रे का मैं आपको ज़रा ब्रीफ से बता दूँ, फिर जो बाकी मक्का का है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। हुआ ये सीन कि मेरा अराइवल हुआ सऊदीया में रात को 1 बजे। जद्दा हम पहुँचे रात को कोई 3:30 पौने 4 बजे। मेरी उम्रे की अपॉइंटमेंट बुक थी नुसुक ऐप पे 4 से 6 बजे की, 2 घंटे की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अब सऊदी अथॉरिटीज़ ने सीन ये कर दिया है, हम समझ रहे थे कि बहुत ज़रूरी है नुसुक ऐप, लेकिन अथॉरिटीज़ ने सीन किया है कि जो लोग भी एहराम में आ रहे हैं उनको उम्रा करने की इजाज़त है, अनलेस कि बहुत बिजी हो जाए, इन विच केस दे विल चेक योर ऐप स्टेटस, बुकिंग आपकी क्या है। तो हम लोगों ने बुकिंग कराई, हमने कहा कि भाई ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन रश इतना बेतहाशा यार। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न शायद ये थी कि नंबर 1 तो वीकेंड वाज अप्रोचिंग, थर्सडे को हम इधर पहुँचे और फ्राइडे को बहुत हजूम आता है। नंबर 2 ये कि अभी ना रिसेंटली उम्रा के टूर्स दोबारा खुले हैं। हम लोग तो चलो टूर वीज़ा लेके, विजिटर टूरिस्ट वीज़ा लेके आ जाते हैं, लेकिन उम्रा वीज़ाज़ ओपन नहीं हुए थे। अब रिसेंटली जो है सऊदीया ने उम्रा वीज़ाज़ दोबारा ओपन कर दिए। तो जो 3 साल का कोविड का बैकलॉग था ना उम्रे का, वो अब आके खुल गया है। और ऐसे कुछ समंदर है, दरिया है, लोगों का सड़क पे चलते सुबह के 2 बजे 3 बजे जिस टाइम निकलो बाहर, अन्नी फेरी हुई है यार लोगों ने, ठीक है। खलकत जमा है यार हर किस्म की। मैंने अपनी इंस्टा पे स्टोरी शेयर की तो मेरी हॉस्पिटल की नर्सें देख के हैरान परेशान कि भाई इतने लोग इकट्ठे कैसे हो जाते हैं। मैंने फिर उनको थोड़ा सा एजुकेट किया इंस्टा पे कि भाई ये रिलीजन है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उम्रे में करना ही होता है कि आप अंदर जाते हो, आप उम्रे की नियत करते हो, आप 2 नफल पढ़ते हो, उसके बाद आप तवाफ़ करते हो काबा का। आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं काबा के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग गए काबा वाले फ्लोर पे, तो आप कहें पैर क्या उंगली रखने की जगह नहीं थी वहाँ पे। बड़ी मुश्किल से हमने 2 नफल पढ़े, फिर हमने कहा तो आप शुरू करते हैं। तो आप शुरू किया, धक्कम पेल भागम दौड़, बहुत ही अजीब सीन था। फिर एक लिमिट तो ये आ गई कि हर तरफ से लोग आके ना दे पंपिंग इनटू यू, ख़वातीन इंक्लूडिंग। और मुझे ना मतलब उस माहौल में बजाय इसके कि एक रूहानियत फील हो, मुझे टेंशन शुरू हो गई। एंड मैंने कहा नहीं यार, करना तो वैसे मुताफ के अंदर ही चाहिए तो आप, लेकिन मैंने कहा कि भाई फर्स्ट फ्लोर खुला है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाके करूँगा, ये जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर बाकी का तो हमने फर्स्ट फ्लोर पे किया। बीच में फ़जर की अज़ान हो गई, फिर फ़जर की नमाज़ हुई, फिर वो जनाज़ा, हर नमाज के बाद जनाज़ा तो होता ही है, वो हुआ। फिर हम सही करने गए और सही में भी इतना रश। अभी हम सही कर ही रहे थे तो इशराक की नमाज़ पढ़ाई गई। तो कुछ मतलब हज़रात ऐसे भाई नफली नमाज है, अब ठीक है आप जमात के साथ पढ़ लो। उन्होंने सही वाले फ्लोर पे सफ़ बांध के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। भी अब वो जो सही कर रहे हैं कहाँ से गुजरे हैं, पूरा फ्लोर ब्लॉक कर दिया। आई हैव नो वर्ड्स। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार अब अपनी इबादत अपने खुलूस दिल से कर लो, कबूलियत के लिए अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, और दूसरों को माफ़ करने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। बाकी है कि अपने मामलात अल्लाह के हाथ में छोड़ दो, जो आपकी वजह से नहीं मिस्टेक हुई वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको खुद ही उसका रिवॉर्ड दे देगा। फिर ये पॉलिश कराई है, ये पॉलिश नहीं कराई, पता नहीं, बस चल रही है, चलने दो। अच्छा उम्रा करके फिर मैं फ़ारिग हूँ, फिर मैंने कमरा आके अपना लिया है, फिर मैं सोया हूँ थोड़ी देर, और फिर वही वहाँ से कहानी शुरू होती है कि भाई ज़ोहर का टाइम 12 बजे है, असर का टाइम 3 बजे है, नमाज़ पढ़ने अब जाते तो टाइम पे हैं, मतलब आधा घंटा पहले ना पहुँचे हैं तो भूल जाएँ, फिर आपको करीब काबा की कहीं जगह नहीं मिलती, आपको काबा नज़र नहीं आएगा, फिर आपको दूर पीछे मस्जिद में कहीं जगह मिल जाएगी। इसलिए फिर हम कोशिश यही होती है कि आधा पौना घंटा पहले हम चले जाएं मस्जिद। तो नमाज के बाद आधे पौने घंटे तो भूल जाओ कि मस्जिद से निकलते हो किसी तरह, मतलब आपको सिर्फ वो बाहर बरामदे तक आते हुए आधा पौना घंटा लग जाता है, इतना रश। तो इशा के बाद तक तो फिर आप फ़ारिग नहीं होते। फिर इशा के बाद फ़ारिग होते, अब कहते हैं मक्का में हूँ और तवाफ़ ना करें काबा का दोबारा, तो उससे भी फिर दिल नहीं भरता। तो इशा के बाद थोड़ी देर लगती है मुताफ़ क्लियर होते हैं। आजकल सीन क्या चल रहा था कि जो नीचे वाले 2 फ्लोर थे मुताफ़ और फर्स्ट फ्लोर का तवाफ़ का एरिया जो था, देवर ओनली फॉर उम्रा करने जो लोग आ रहे थे उनके लिए। तो हम लोगों को सिर्फ सेकंड फ्लोर मिला, जो भी नफली तवाफ़ करना चाह रहे थे उनको, और जो टॉप फ्लोर था वो क्लोज था बिकॉज उसकी टाइलिंग हो रही थी। तो उम्रा जो है उसके कुछ सीन्स
लोकेशंस मैं आपको दिखा दूंगा मक्का के भी, और स्टे ट्यून्ड। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मक्का की लाइफ कैसी थी और कैसा रहा मेरा ट्रिप। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।